तो देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 से। प्रश्नावली 8.1 का यह प्रश्न संख्या 9 है और अध्याय 8। देखिए सवाल आपके सामने है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और नेक्स्ट प्रश्न है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू cos C ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं और सबसे पहले एक आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम ABC रखते हैं, जिसमें कोण B सवाल में कहा था समकोण है, तो हमने कोण B समकोण बनाया है। और देखिए जो दिया हुआ उसको हमने पहले ही लिख लिया है कि ABC समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। तथा कोण tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ था। आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस P/B। आकृति को अगर आप देख के अगर हम पूछें कि इसमें लंब क्या है तो BC है और आधार क्या है तो AB है, वही लिखें। अब चलिए, जब आकृति एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे और हमें जो पता करना है वो यह भुजा है जिसका नाम कर्ण है। आकृति को देख के क्या कहेंगे AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का नाम BC होगा, BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का मान है 1 और AB का मान है आपको √3। इसका स्क्वायर कीजिए तो देखेंगे AC स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 4 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या लग जाएगा रूट, और AC का मान यहाँ से हो जाएगा 2 निकल जाएगा। तो अब देखिए अब हमें कर्ण पता चल गया कितना है 2 है। तो चलेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए कोण A के लिए साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या हो जाएगा 1 और कर्ण है 2। फिर चलिए cos A निकालिए। cos A बराबर क्या हो जाएगा लंब आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2। अब चलेंगे कौन सी के लिए, कौन सी के लिए साइन C निकालेंगे फिर cos C निकालेंगे। साइन C देखिए क्या होगा जब C यानी थीटा के साइन थीटा की जगह क्या है C है, तो यानी C के पास थीटा चला है। तो यहाँ पर जब थीटा होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसके जस्ट बगल वाली भुजा आधार होगा। तो पहले तो जानते हैं इसका लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा इसका कौन √3 हो जाएगा और कर्ण तो 2 ही रहेगा। फिर निकालेंगे cos C। cos C बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और आधार यहाँ पे अब कौन होगा थीटा के बगल वाला भुजा आधार होगा, तो 1/2 होगा। तो इस प्रकार आप देखें। अब चलिए प्रश्न एक जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखेंगे। लिखा हुआ है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A साइन C। चलिए इसको देखिए बनाते हैं। साइन A का मान अभी जस्ट देखिए क्या निकाले 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 गुना कॉस C भी 1/2 निकाले, क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ पे प्लस लिखेंगे और कॉस A √3/2 और साइन C भी √3/2 है। तो फाइनली 1 गुना होगा, ऊपर में 1 हो जाएगा बट्टा 4 हो जाएगा।
और यहाँ प्लस है, प्लस देखिए √3 आपस में गुना होगा तो 3 हो जाएगा और बट्टा 2 दूनी 4। भिन्न का जोड़ करिएगा 4 होगा, ऊपर में 1 + 3, फाइनली 4/4 काट देंगे, कितना आ जाएगा 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 1 का आंसर। अब प्रश्न 2 देखेंगे, लिखा हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू cos C। तो अब मान तो सरल आपको यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ से देखेंगे कि cos A लिखा हुआ है, तो cos A का मान √3/2 लिखेंगे इंटू cos C 1/2 है, यहाँ पे माइनस देंगे यानी घटाव का चिन्ह है, और sin A लिखा हुआ है, sin A 1/2 हो जाएगा गुने cos C cos C 1/2 ठीक है, हाँ cos C ही है, 1/2 ही लिखिए। ये आपस में गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना होगा तो √3 ही हो जाएगा और नीचा में 4 हो जाएगा, माइनस 1 ऊपर गुना होगा 1 और नीचा में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, sin A का मान देख लीजिए मिला के, सही है ना sin A। ठीक है, और यहाँ से अब आगे देखिए क्या करना है, 1 सेकेंड इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे sin A और sin C है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर आ गया, यहाँ पे लिखेंगे sin C, तो sin C का मान यहाँ से लिखेंगे √3/2। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर में ये भी गुना होगा तो √1 और √3 गुना होगा तो √3 ही हो जाएगा और बट्टा 4, फाइनली ये दोनों आपस में कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 देखें और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 10 और 11। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।